नमस्ते दोस्तों। मैं सुनीता केडिया कोलकाता से आप सभी को इस 40 दिवसीय जागृति के उत्सव में स्वागत करती हूँ। मैं अपने गुरु डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी की हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सारी QLU टीम की जो हमारे साथ इतने दिनों से जुड़ी हुई हो, सबको हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्लस आप सबको भी जो आप इतने दिनों तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या आपको अंदाज है आज Day 38 है? इतने दिनों तक आप हमारे साथ, आप सब अपने आप को पैट करें कि हम अपने साथ इतने दिनों तक अपने साथ जुड़े हुए हैं। आज का टॉपिक है इनर ब्यूटी, आंतरिक सुंदरता। आप क्या समझते हैं जब इस टॉपिक का नाम सुनते हैं? इनर ब्यूटी, आंतरिक सुंदरता। क्या आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं जब ये शब्द आप सुनते हैं? तो आप इसको क्या समझते हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताएं। पहली चीज दिमाग में क्या आती है जब आप सुनते हैं आंतरिक सुंदरता, इनर ब्यूटी? व्हाट डज इट मीन? लिख के बताएं, क्या लगता है? आई हैव अ We have virtues of soul, yes. Positive thoughts, yes. What else? What else comes to your mind when you see this? ये जब शब्द आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड, ये सुंदरता पे कंपैशन। यस, कविता जी। लव। शकुंतला जी, यूनिवर्सल लव। यस, वेरी गुड। स्वाति जी, हाई वाइब्रेशन, करेक्ट। शकुंतला जी, कंपैशन। देखिए अपने पास कितने सारे इसके डेफिनेशन आ गए हैं। करुणा, हाँ ठीक है। कहा जाता है कि ब्यूटी तो स्किन डीप है। क्या है राज जो खूबसूरती से जुड़ा हुआ है? हमें हर खूबसूरत चीज जो जिंदगी से जुड़ी हुई है अच्छी लगती है। क्यों खूबसूरती हमें अट्रैक्ट करती है? ब्यूटी एक्चुअली है क्या? वॉट लाइज बीनीथ दिस ब्यूटी? हम क्यों आकर्षित होते हैं हर उस व्यक्ति से या हर उस व्यक्ति की तरफ जो सुंदर है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी डीप डिजायर है टू बी एक्यूरेट, परफेक्ट, ब्यूटिफुल। हम सब चाहते हैं कि हम एकदम परफेक्ट हों, हम बहुत सुंदर हों, क्योंकि हम दूसरों को आकर्षित करना चाहते हैं, हम लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। आप जितने सुंदर होंगे, जितने परफेक्ट होंगे, हम उतना ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। हमारा ये सोचना है, हमारा ये मानना भी है। हर समय हम लोगों की एक्सेप्टेंस, लोगों की अप्रिसिएशन चाहते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है कि आप लोगों की अप्रिसिएशन मानिए। जैसे छोटा सा बच्चा है, अगर उसने कोई काम कर लिया, जैसे उसको बोलेंगे चलो बच्चे तुम ऊपर से कूदो, तो अगर कूद गया तो हम बोलते हैं ओ ताली बजाओ ताली बजाओ, अरे तुमने तो ये काम कर लिया। तो हमने क्या किया? उसको अप्रिशिएट किया, हमने उसकी तारीफ की, तो वो गुड बॉय है या गुड गर्ल है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसने खाना खा लिया, पूरा खत्म कर लिया, तो हम क्या बोलते हैं? अरे तुम तो बहुत गुड गर्ल हो, तुमने तो खाना खत्म कर लिया। तो उसका गुड, उसका सुंदर बनना हम उसकी अप्रिसिएशन से जोड़ रखे हैं। बचपन से बच्चा इस ये अपने माइंड में फीड कर लेता है कि हमने अगर सही काम किया तो हम गुड हैं।
हम ब्यूटीफुल हैं। समुद्र के किनारे एक व्यक्ति गुब्बारे बेच रहा था और वह एक एक करके सारे गुब्बारे हवा में उड़ा रहा था। सारे बच्चे इसको देख के बड़े खुश हो रहे थे और वो दौड़े उस गुब्बारे वाले के पास। तो गुब्बारा उन्हें भी खरीदना था और इस सारे तमाशा को देख रहे थे। दूर एक छोटा सा बच्चा, जिसका स्किन का कलर, जिसकी चमड़े की रंग एकदम गहरी काला रंग का बच्चा था, वो बड़ा सकुचताए हुआ देख रहा था, सारे तमाशे को देख रहा था। वो बैलून वाले के पास आया, पूछा, भैया क्या ये काला बैलून आसमान में उड़ेगा? गुब्बारे वाले ने बड़ा मुस्कुराते हुए बोला, काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, गुब्बारे के अंदर जो भरा है उससे फर्क पड़ेगा। गुब्बारे के अंदर जो भरा है उससे गुब्बारा आसमान पे उड़ेगा। बच्चा इस बात को सुनकर खुश हुआ। सुंदर दिखना लगभग हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है। वो दूसरों की नजर में हमेशा सुंदर दिखना चाहता है, उसे प्रभावित करना चाहता है। हम सुन रखे हैं, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। यह उदाहरण हम ये कहने की कोशिश कर रहा है कि समाज ने एक नियम बनाया है, सुंदरता का एक नियम बनाया है। अगर हम उस सुंदरता को पूरा करते हैं, उस नियम को हम पूरा करते हैं, तो हम सुंदर हैं, नहीं तो हम सुंदर नहीं हैं। इसी नियमों के आधार पर मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स का प्रोग्राम होता है और दूर दूर से लोग, पूरी पृथ्वी से लोग यहाँ पे पार्ट लेने आते हैं। क्या है ये मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स? किस सुंदरता को मापा जाता है यहाँ पे? हमने एक मापदंड बना लिया कि आप इतने लंबे होंगे तो आप सुंदर, आपकी कमर इतनी दुबली होगी तो आप सुंदर, आपका चेहरे का रंग गोरा होगा तो आप सुंदर। बहुत सारी चीजें हैं जो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में देखी जाती हैं। सारी ब्यूटी इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसी पे निर्भर है। कितना क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, सब अपने आप को, सब लोग अपने आप को सुंदर बनाने के लिए ये सारी चीजें खरीदते हैं और अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं, जिससे कि हम और सुंदर लगें। पर क्या ये सत्य है? नहीं। अगर हम बाहरी सुंदरता पे निर्भर रहेंगे तो ये परमानेंट नहीं है, ये स्थायी नहीं है। हम कैसे इस बाहरी चीजों पे निर्भर कर सकते हैं अपने आप को? हम अपना शरीर, अगर हम अपने आप को अपने शरीर के रूप में देखते हैं, पर अगर हम अपने आप को आत्मा के रूप में देखें तो हमें कभी ये इसका हमें सदमा नहीं पहुंचेगा कि हम सुंदर हैं कि नहीं है। और उस आत्मा में वो सारे गुण डाल दें जो हमें सुंदर बनाता है, तो हमें ये सुंदर है या नहीं है इसका हमें सामना ही नहीं करना पड़ेगा। हमारा अप्रोच ही बदल जाएगा जीवन से। चलिए, तो ये आंतरिक सुंदरता है क्या? इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल आंतरिक सुंदरता और मेंटल आंतरिक सुंदरता। अब फिजिकल आंतरिक सुंदरता क्या है? जो हमारे शरीर को सुंदर बनाए, अंदर से हमारे शरीर को खूबसूरत बनाए। वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे शरीर को अंदर से सुंदर बनाती हैं? क्या आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो हमारे शरीर को अंदर से सुंदर बनाती है? हमें क्या करना होगा जिससे मेरा शरीर सुंदर हो? लव, फिजिकल, फिजिकल बॉडी, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, नॉट द मेंटल बॉडी, हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो सुंदर हो। हमें क्या करना होगा जिससे हमारी फिजिकल बॉडी अंदर से अच्छी हो? कंपैशन, शांति, न्यूट्रिशन, यस करेक्ट, न्यूट्रिशन, गुड हेल्थ, करेक्ट,
वेरी गुड। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले जरूरी है कि हमारा भोजन, यस वेरी गुड, फ्रूट्स, हमारा जो भोजन है वो एकदम सही होना पड़ेगा। ये शरीर को कुछ चाहिए जिससे हम, ऑफ कोर्स मेंटल ब्यूटी तो चाहिए, पर ये शरीर भी तो है जिस जो हमारे को कैरी करता है, हमारी सोल को कैरी करता है। तो ये शरीर के माध्यम से हमें सुंदर बनना होगा। इस शरीर को क्या चाहिए? इस शरीर को सही भोजन चाहिए। अब कौन सा भोजन है जो सही है? जो प्रकृति ने हमें भोजन दिया वही भोजन सही है। आज के दिन लोग बीमार हो रहे हैं या कुछ भी जो बीमारियां हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं। हम जितना ज्यादा प्रकृति के नियम के अनुसार एकदम प्रकृति के नजदीक जाएंगे उतना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारी बीमारियां भी कम होंगी। अब प्रकृति के करीब का भोजन क्या है? क्या है? सात्विक भोजन, करेक्ट, वेरी गुड। तो हम क्या खाएं? कंद मूल फल सब्जी, जो भगवान ने हमें दिया है, जो नेचर से मुझे खाना मिलता है वो मुझे खाना चाहिए। वो क्या है? फल, खूब फल खाएं, खूब सब्जियां खाएं, खूब बादाम अखरोट वगैरह खाएं, खूब नट्स खाएं, सीड्स खाएं। हम जितना ज्यादा ये भोजन करेंगे उतना ज्यादा हमारा शरीर अंदर से स्वस्थ रहेगा। करेक्ट, वाटर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, एकदम सही है। पर आज क्या हो गया है कि हम नेचर का दिया हुआ खाना तो नहीं खा रहे हैं, हम अपना बनाया हुआ भोजन कर रहे हैं। वो कौन सा है? सारी रिफाइंड फूड, जैसे केक है, पेस्ट्री है, पास्ता है, पिज्जा है। यस, नो कॉस्मेटिक, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। यस, तो हम जितना पास्ता पिज्जा ये सारी चीजें खा रहे हैं वो हमारे शरीर को बहुत हार्मफुल है। हमारी जो बीमारियों का सीड है, जो जड़ है, वो इसी कारण है। तो ये हो गया फूड। सेकेंड चीज जो बहुत जरूरी है हमारे शरीर को वो है स्लीप, नींद। आप जानते हैं जंक फूड, यस वेरी गुड, जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए। जंक फूड क्या है? जिसमें कोई लाइव एंजाइम नहीं है वो जंक फूड है। जिसमें कोई लाइफ फोर्स नहीं है वो जंक है। नहीं, लाइफ फोर्स क्या हुआ? जैसे हमारे अंदर, हम अगर हमारे शरीर को हम काटें तो खून निकलेगा, वैसे ही अगर हम कोई फल सब्जी को काटें या हम उसको देखें, उसका ऑरा हम देखें, अगर उसमें कोई हमें ऑरा है उसमें, तो वो लाइफ है, उसमें उसमें जो लाइफ है उसको हमें खाना चाहिए। जैसे पिज्जा पास्ता सब डेड फूड है, जैसे ही हमने भोजन को कुक किया वो डेड हो जाता है। तो हमें लाइफ फूड खाना है। वेरी गुड। तो स्लीप, नींद, आप आप अपने लोग सब अनुभव कर चुके हैं कि अगर कोई भी दिन अगर नींद नहीं पूरी हो तो क्या होता है? दूसरे दिन हम एकदम परेशान परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है बाप रे, थोड़ी सी देर तो रेस्ट कर लें, नहीं तो मुझे तो ताकत ही नहीं, कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो नींद बहुत जरूरी है। ये नींद क्या करती है? इसका क्या रोल है? ये नींद, जब हम नींद में रहते हैं तो ये हमारे शरीर का पुनर्निर्माण, पुनर्विकसित और पुनर्प्राप्ति करता है। हमारे शरीर को उस समय में सारी सेल्स को रिजुविनेट करता है। हमारी सेल में सारा रिपेयर होता है। जिस समय हम सोते हैं सारा काम उस समय नींद में होता है, क्योंकि हमारी सारी चीज, सारी शक्तियां उस समय हम बंद कर रखे हैं, सारा काम हमारा शरीर का बंद है। तो नींद में उस समय सारी प्रकृति, अच्छा, सारा रिपेयर का काम चालू रहता है। तो हमारे लिए, शरीर के लिए नींद भी बहुत जरूरी है। मूवमेंट, व्यायाम, नींद जरूरी है, खाना जरूरी है, पर अगर अपने शरीर को हिलाएंगे नहीं तो क्या होगा? तो शरीर को हिलाना भी बहुत जरूरी है, व्यायाम। तो इससे क्या होता है? हमारा जो तनाव है, शरीर का तनाव, टेंशन सब दूर होता है। मानसिक और शारीरिक ऊर्जा भी हमारी बढ़ती है इससे। तो व्यायाम भी बहुत जरूरी है। कोई भी प्रकार का व्यायाम हो, कर सकते हैं अपने, चाहे वो स्विमिंग हो, वॉकिंग हो, दौड़ना हो, जिम में जाना हो, जिसको जिस चीज की सुविधा हो, जो करना चाहे वो करे। पर जरूर आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा करीब रोज करें। और ये व्यायाम भी अगर सूर्य की ऊर्जा के सामने करते हैं तो उसका बेनिफिट अपने को बहुत कई गुना ज्यादा होता है। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो रेस्ट। अपने विश्राम करें। विश्राम नहीं करेंगे तो सारा दिन अगर काम करते रहे या सारा दिन अपने खाते रहे तो वैसे भी नहीं चलेगा। तो रेस्ट करना जरूरी है। रेस्ट क्या चीज से कर सकते हैं? अपने योग जो करते हैं उससे रेस्ट मिलता है। अपने अगर मालिश कराते हैं, मसाज कराते हैं अपनी बॉडी में, तो अपनी बॉडी को रेस्ट मिलता है। अपने ध्यान जो करते हैं, दैट इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्ट, दैट इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी को
तनाव से मुक्त करता है। ये तो सारी चीजें हो गई जो हमारे फिजिकल शरीर को सुंदर बनाती हैं अंदर से। अब मानसिक, मेंटल इनर ब्यूटी। नाउ व्हाट इज मेंटल इनर ब्यूटी? इसको हम कैसे ठीक करें? तो इसमें क्या करना होगा, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो अच्छाइयां हैं, वो हमें हमेशा देखनी है। हम जैसा अपने आप को देखते हैं वैसा ही हम दूसरों को भी देखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, लोगों के प्रति जो हमारे विचार हैं उनको ठीक ठीक करना होगा। उनके प्रति हमारा जो एटीट्यूड है वो हमें सही करना होगा। वो दूसरों को, हमें जो वो जैसे हैं उनको, उन्हें, मुझे एक्सेप्ट करना होगा। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जो पुराना बिलीफ सिस्टम है, वो हमें चेंज करना होगा कि हम अपने आप को एक्सेप्ट करें, हम जैसे हैं, अपने आप को प्यार से देखें। ये बहुत जरूरी है। ये तो सारी चीजें हो गई अपनी मेंटल सुंदरता के लिए। एक चीज और है, जब हम सुंदर दिखना चाहते हैं अपने सब, तो हम क्या चाहते हैं, हम मोटे ना हो, हम स्लिम हो जाएं। मोटा नहीं हो, मोटा को स्लिम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मोटापा झाड़ना होगा, तर शरीर से मोटापे को झाड़ना होगा। अगर हम स्पिरिचुअल एंगल से उसको देखें तो हमें क्या करना होगा दुबला रहने के लिए? फॉरगेट, फॉरगिव एंड लेट गो। अपने भूल जाएं, पुरानी बातों को भूल जाएं, उसको लेके नहीं रखें। लोगों को माफ कर दें और जाने दें, जो हुआ है सो जाने दें। जैसे ही हम उन चीजों से दूर होएंगे वैसे ही हम अपने शरीर में एकदम अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। आप देखेंगे जो लोग, ये कहीं ना कहीं अपने शरीर से भी ये इसका जोड़ मिलेगा आपको। जो लोग अपने आप शरीर में बहुत सारी चीजें, पुरानी बातें अपने साथ जोड़ के रखते हैं, वो अपने आप को बहुत भारी महसूस करते हैं। तो जैसे ही आप पुरानी बातों को छोड़ देंगे, लेट गो करेंगे, फॉरगिव करेंगे, वैसे ही आप अपने आप को शरीर में बहुत हल्का महसूस करेंगे। हर इंसान बहुत सुंदर, फेयर दिखना चाहता है, अंदर से गोरा दिखना चाहता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अंदर से शरीर में जो दाग और धब्बे हैं सबको मिटाना होगा। सच्चाई से जीवन जीना होगा, किसी के लिए द्वेष नहीं, किसी के लिए नफरत नहीं, सबको जैसे है उसको एक्सेप्ट करना होगा। तब हम अंदर से गोरे हो जाएंगे। ये सारी चीजें जो अपने को बाहर से चाहिए वो अंदर से, शरीर से भी चाहिए। हमें फ्लॉलेस स्किन चाहिए कि हमारे शरीर में कोई दाग नहीं, हमारे स्किन में कोई धब्बे नहीं। क्या होगा इससे, कैसे करेंगे उसे? हमारी थॉट्स, जो हमारे विचार हैं, वो एकदम प्योर होना चाहिए, एकदम प्योर, एकदम ब्यूटीफुल थॉट हुए। तो दूसरों के, हम जैसा अपने लिए सोचेंगे वैसा ही हम दूसरों के प्रति अगर सोचेंगे, हमारे थॉट जब अंदर से सुंदर होंगे तो वो हमारे स्किन पे भी रिफ्लेक्ट होंगे। अगर हम अंदर से, हम कितना भी बाहर मेकअप कर लिए, हम कितने भी सुंदर हैं, पर अंदर से हमारे विचार ही अगर गलत हैं, तो हमें कभी, मैं कभी भी सुंदर नहीं दिखूंगी। आप लोगों के साथ बहुत बार हुआ होगा कि आप किसी बहुत सुंदर महिला से मिले, उसके साथ आपका बातचीत भी हुआ, पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि वो बाहर से तो सुंदर है पर बात करके मजा नहीं आ रहा है। क्या बात है जिसके कारण उसको देख के, सुंदर तो है पर पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो अच्छा नहीं लग रहा में यही है कि उसकी आंतरिक सुंदरता सही नहीं है। आंतरिक मेंटल हैप्पीनेस, शी इज नॉट मेंटली हैप्पी। चौथी चीज जो बहुत जरूरी है, स्माइल से हम खुश हैं। जब हम अंदर से खुश रहेंगे तो वो खुशी हमें बाहर भी हमारे चेहरे पे दिखाई देगी। लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए हो सकते हैं, लोगों के पास बहुत जमीन जायदाद हो सकती है, लोगों के पास बहुत गहने, बहुत संपत्ति, बहुत कुछ है, पर वो अंदर से दुखी है, तो वो अंदर से खुश नहीं रहेगा और वो उसके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करता है। उसके, वो चेहरा कभी भी खुश नहीं दिखाई देगा। तो अंदर से हमें कंटेंट रहना है। जब हम अंदर से कंटेंट रहेंगे तो हमारे चेहरे पे वो मुस्कान दिखाई देगी। आंतरिक सुंदरता ही बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपनी बाहरी सुंदरता पे काम करते हैं, आंतरिक सुंदरता पे नहीं। फिर वो लोग अंदर से एकदम खोखले हो जाते हैं। ये आंतरिक जो सुंदरता है इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं, इसमें कोई ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की भी जरूरत नहीं है। और इसको, ये जब हम अंदर से सुंदर होते हैं तो हमारे रिश्ते भी बहुत मजबूत हो जाते हैं।
हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कोई मुझे सुंदर बोले या नहीं बोले, पर हम सुंदर हैं, हम जानते हैं कि हम सुंदर हैं, अंदर से मेरे विचार अच्छे हैं तो हम सुंदर हैं। हमारा सेल्फ वर्थ मुझे बताता है कि हम सुंदर हैं। मैं बहुत ब्यूटीफुल एक स्टोरी आपसे शेयर करूंगी जो ओशो ने हमें बताया है। तो चीन की ये बहुत प्रसिद्ध एक कहानी है। एक बहुत खूबसूरत महिला शहर में पता नहीं कहां से अचानक से आ गई, लगा जैसे आसमान से टपक गई है। कोई नहीं जानता वो कहां से आई है, पर वो इतनी सुंदर थी कि शहर के सारे लोग जमा हो गए। सब एक दूसरे को बोलने लगे, अरे ये तो बड़ी सुंदर लड़की आई है, बड़ी सुंदर महिला है जो शहर में आई है, चलो देखने चलते हैं, चलो देखने चलते हैं। सारे लोग इकट्ठा हो गए, ऐसे करके 300 लोग इकट्ठा हो गए और सब उस सुंदर महिला को देखना चाहते थे। जैसे ही उस सुंदर महिला को देखे उनके होश उड़ गए। सारे युवक उससे शादी करना चाहते थे, वो इतनी खूबसूरत थी। पर वो महिला तो एक, वो इतने लोगों से शादी कैसे कर सकती है? तो उसने बोला कि मैं शादी तो सिर्फ एक ही से कर सकती हूँ, तुम तो 300 लोग हो, तो चलो एक काम करते हैं, मैं कल फिर आऊंगी, मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देती हूँ। इस 24 घंटे में यदि आप में से कोई भी बुद्ध के कमल सूत्र को दोहरा दिया तो मैं उससे शादी कर लूंगी। अब आपके मन में आ रहा होगा ये कमल सूत्र है क्या? ये कमल सूत्र लोकप्रिय और प्रभावशाली महायंत्र सूत्रों में से एक है। इसी के आधार पर बौद्ध धर्म की अलग अलग स्कूलों की स्थापना की गई है। कमल सूत्र में बुद्ध की अंतिम शिक्षा जो मुक्ति के लिए पूर्ण और पर्याप्त है, ये सारी शिक्षा उस लोटस फूल, लोटस उसमें है, लोटस सूत्र में है। लोटस जो फ्लावर है, जो कमल का फूल है, उसमें एक और खासियत है, वो गंदगी में होता है पर वो फूल बड़ा सुगंधित और बड़ा खूबसूरत है। और बहुत बड़ी एक खासियत और है कि इस पेड़ में फल और फूल एक साथ होता है, इसकी ये बहुत बड़ी खासियत है। तो सारे लोगों ने सुन लिया कि हाँ मुझे ऐसा करना होगा, तो अब क्या करें? सब जवान जितने आए थे युवक वहां पे सब अपने घर को दौड़ पड़े। उन्होंने ने खाना नहीं खाया, वो सोए नहीं, सारी रात बैठ के कमल सूत्र को पाठ कर रहे थे, याद कर रहे थे, पढ़ रहे थे, क्या करें क्या करें। अगले दिन सुबह हुई पर सिर्फ 10 लोग पहुंच पाए। 300 लोग में से सिर्फ 10 लोग कमल सूत्र को पढ़ पाए और वो महिला के सामने आए। लोगों ने पाठ करने की पेशकश की गई। महिला ने उसकी उन लोगों की पेशकश को सुनी, वे सफल भी हुए। पर महिला बोली, सुनिए आप 10 लोग सफल हुए हैं, आपने पाठ भी किया, पर मैं शादी तो 10 लोगों से नहीं कर सकती। तो फिर मैं आपको 24 घंटे की मोहलत और देती हूँ। इस बार जो कमल सूत्र का अर्थ मुझे समझा सकता है, मैं विवाह उसी से करूंगी। तुम सम तो तुम समझने की कोशिश करो, क्योंकि पढ़ना तो बड़ा साधारण सी बात है, तुम यंत्रवत दोहरा रहे हो उसको, पर उसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अब युवक कोई समय वेस्ट नहीं किए, केवल एक रात का समय था, जल्दी जल्दी उल्टे पांव घर पहुंचे। बहुत बड़ा कमल सूत्र बहुत लंबा था, उन्हें उसे समझना था, उनके दिमाग में पागलपन खूजा पड़ा हुआ था। अब क्या करें? वे सब कोशिश करने लगे, कोशिश करने लगे, पर अगला दिन सवेरा फिर हुआ। इस बार सिर्फ 3 व्यक्ति पहुंचे जो कमल सूत्र को समझ पाए थे। महिला ने उन 3 व्यक्ति को सुना, वे समझ लिए थे। वो बोली, मुसीबत तो वहीं की वहीं बनी हुई है, परेशानी तो वहीं की वहीं बनी हुई है, मैं अकेली, मैं 3 लोगों से तो शादी नहीं कर सकती। मैं आपको फिर 24 घंटे का मोहलत दूंगी। इस बार जिसने न केवल इसे समझा बल्कि उसका स्वाद भी चखा, मैं उसी व्यक्ति से शादी करूंगी।
तो 24 घंटे में इसका अर्थ चखने की कोशिश करें। आप समझ रहे हैं ना, लेकिन यह व्याख्या बौद्धित्व है, बुद्धि से आप समझ रहे हैं। अच्छा है, कल से बेहतर किया आप सब लोगों ने, आपको कुछ समझ है, लेकिन ये सारी समझ बौद्धिक है, बुद्धि से है। मैं कुछ ध्यानपूर्ण स्वाद, कुछ सुगंध देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आप कमल आपकी उपस्थिति में प्रवेश कर रहा है, कि आप कमल के कुछ हो गए हैं, आपने उसको अनुभव किया है। मैं इसकी सुगंध को सूंघना चाहती हूँ। तो कल मैं फिर आऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको कितना इसका अनुभव किया है। सारे लोग जो 3 थे वो वापस अपने घर गए। उन्हें इतने कम समय में इतना कुछ अनुभव करना था, उसका स्वाद चखना था। बहुत प्रयास किया। अगले दिन सुबह सिर्फ एक व्यक्ति पहुंचा। महिला उसको देखी। महिला ने कहा, हाँ, ये व्यक्ति एकदम सही है, इसने अपना काम एकदम सही पूर्वक किया है। महिला उसे शहर के बाहर अपने घर ले गई। उस आदमी ने कभी इतना सुंदर घर नहीं देखा था। उसे लगा मानो स्वप्न भूमि है। महिला ने अपने माता पिता से उसे मिलाया। उसके माता पिता ने उसका स्वागत किया और कहा, हम बहुत खुश हैं। वह सुंदर महिला अंदर कमरे में चली गई। पुरुष वो माता पिता के साथ बहुत देर तक बातचीत करता रहा। फिर माता पिता ने कहा, अब तुम अंदर जाओ, वह इंतजार कर रही होगी, यह उसका कमरा है। उन्होंने उसे उसका कमरा दिखाया। उस व्यक्ति ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह कमरा खाली था। कमरे में एक बहुत बड़ा दरवाजा था। वह दरवाजा बगीचे की ओर जाता था। उस व्यक्ति सोचा, शायद वह सुंदर महिला बगीचे में चली गई होगी। निश्चित ही गई होगी, क्योंकि वहां पे जूतों और पैरों के निशान थे। वो पैरों और जूतों के निशान के पद चिन्ह पर चलता गया। ऐसे करते करते वह 1 मील दूर चला गया। बगीचा समाप्त हो गया। अब वह बहुत सुंदर एक नदी के तट पे किनारे खड़ा था। लेकिन वहां भी महिला नहीं थी, वह स्त्री नहीं थी। पैरों के निशान भी गायब हो गए थे। महिला के केवल 2 सुनहरे जूते पड़े थे। अब वो हैरान था, क्या हुआ? उसने पीछे मुड़कर देखा। ना बगीचा था, ना घर था, ना माता पिता थे, कुछ भी नहीं। सब गायब हो गया था। उसने फिर देखा, जूते भी चले गए, नदी भी चली गई, सब कुछ चला गया। अब क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक खालीपन। और वो मंद ही मंद अपने आप से मुस्कुरा रहा था। उसे मानो सारी बातों का एहसास हो गया। उसने अपने शरीर के अंदर मानो उस सुंदरता को महसूस कर लिया, जो वह सुंदर लड़की उसे बताना चाहती थी। इस स्टोरी में क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, फिर उसको हम समझते भी हैं, पर जब तक हम उस पढ़ाई को या उस समझ को अनुभव में नहीं बदलें या अपने जहन में नहीं लें, तब तक वो सारी पढ़ाई दिमागी पढ़ाई है, उससे कोई आना जाना नहीं है। तो हमें अपने अंदर में, अपने जहन में उसे उतारना होगा। जिस दिन हम उसका स्वाद चख लेंगे, उस दिन वह पढ़ाई पूरी हो जाती है। उसी दिन आप अंदर से सुंदर हो जाते हैं। आइए, मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर
आपको कंफर्टेबल होए तो आप अपना कैमरा ऑन करें और वीडियो भी ऑन करें, क्योंकि एक मैं अभी प्रतिक्रिया कराऊंगी जिसमें बहुत अच्छा लगेगा अगर अपने सब अपना कैमरा ऑन कर सकें। तो अभी अपने मुस्कुराना, हंसना सब जानते हैं, तो अभी अपने कुछ क्षण के लिए मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, और वो स्वाभाविक तरीके से अपने आप को, अपने अंदर से मन को शांत कर देगा और कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा उससे। अंदर गहरी सांस अंदर लेना है और छोड़ते वक्त मुस्कुराएं, हल्के से मुस्कुराएं। फिर एक गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते वक्त फिर से मुस्कुराएं। फिर एक सांस अंदर, सांस छोड़ते वक्त फिर से मुस्कुराएं। फिर एक सांस अंदर, अब इस मुस्कुराहट को हल्की सी हंसी में बदल दें। जोर से खिलखिलाकर हंसे। अब धीरे से वापस अपनी सांस से होते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी सांसों पे चले जाएं। अपने आप को बहुत आरामदायक सुखासन में कमर सीधी करते हुए और बड़ी कोमलता से आंख बंद कर ले और अपने हाथों को और पैरों को लॉक कर ले। तीन गहरी लंबी सांस। सांस अंदर और सांस बाहर। गहरी और लंबी सांस
अंदर और बाहर। हर सांस के साथ आप मानो बहुत रिलैक्स हो रहे हैं। गहरी लंबी सांस अंदर और गहरी लंबी सांस बाहर। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहना है। सारी बाहरी दुनिया से मानो अंदर की दुनिया में आप प्रवाहित हो गए हैं। अपनी अंदर की दुनिया के साथ जुड़ गए हैं। आपके पूरे शरीर की मांसपेशियां ढीली पड़ रही हैं। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे। आपकी सांसें जैसी भी हैं, आप ही की तो है। उसे सहे दिल से स्वीकार करें। लंबी है तो ठीक है, छोटी है तो ठीक है, गहरी है तो भी ठीक है। इसे बदलने की बिल्कुल भी चेष्टा न करें। आपका मन एकाग्र हो रहा है, अंदर से शांत भी हो रहा है। जैसे जैसे मन शांत हो रहा है, सारा शरीर मानो और शिथिल पड़ गया है और ढीला हो गया है और भी रिलैक्स हो गया है। अगर मन भटकता है या विचलित होता है, उसका मतलब आप सांसों से हट गए हैं। वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले आए।
Be an observer to your breath. सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को आज देखना है। ये सांस है जो हमारे साथ जिस समय हम पैदा हुए, जिस समय हम जन्म लिए, तब से हमारे साथ चल रही है। पर कितनी बार है जो हमने इसके साथ गौर किया है या इसे हमने धन्यवाद बोला है। आज समय है इसके साथ जुड़ने का, इसको धन्यवाद बोलने का। Do not try to change the rhythm or the depth of the breath. हम सांस लेते नहीं, बल्कि हमारे अंदर की बुद्धि, चेतना अपने आप सांस लेती है। हमें तो सिर्फ इसका साक्षी बनना है। हम जब सांसों के साथ जुड़ते हैं, सांसों के साथ एक हो जाते हैं, तो अखंड चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। सांसों के साथ बने रहें। हर सांस को स्कैन करें, कड़ी निगरानी से उसे देखते रहें, मानो एक भी सांस छूट ना जाए। सांसों के द्वारपाल बने रहें। अब सांसों के साथ साथ शरीर की संवेदना को भी महसूस करना है।
सिर से लेके पांव तक पूरे शरीर का एक मानसिक अवलोकन करें। और आपके शरीर में जो कोई भी संवेदना, जो कोई सेंसेशन हो रहे हैं, उनके बस साक्षी बने। सांसों के साथ जुड़े रहें। अपने शरीर की संवेदनाओं को भी महसूस करें। Be aware of all the body sensations along with your breath. महसूस करें, मेरा शरीर जीवित है और हम सांस ले रहे हैं, अपनी सांसों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ जुड़ रहे हैं, शरीर और भी शांत हो गया है। सांसों की गति भी धीमी हो गई है। अब आप अपने मन और हृदय को तटस्थ होकर देखना शुरू करें। Observe your mind for any thought. Observe your heart for any emotion. विचारों के दृष्टा बने। विचार मेरे अंदर हैं, मैं विचार नहीं हूं। हृदय की संवेदनाएं
उठ रही हैं। हमें सिर्फ अपने हृदय की संवेदनाओं का दर्शक बनना है, उसे सिर्फ देखना है, समझना है। हम जैसे जैसे उन संवेदनाओं को देखते हैं, सांसों के साथ जुड़े रहते हैं, हमारा मन और भी शांत हो रहा है, हमारे विचार और भी शांत हो गए हैं। हम तो सिर्फ एक दृष्टा हैं। मेरा काम सिर्फ देखना है, इस बदलाव को महसूस करना है। जो कुछ अंदर हो रहा है उसे होने दें। टिप्पणी ना करें। अपने मन को, हृदय को सांसों से देखते रहें। सांसों को देखें। अपनी संवेदनाओं के साक्षी बने। और अपने विचारों के भी साक्षी बने।
अपनी सांसों के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ, अपने हृदय में उठ रही संवेदनाओं के साक्षी बने। हम तो सिर्फ अपनी सांसों के द्वारपाल हैं। अपनी प्यारी कोमल सांसों की देखभाल कर रहे हैं। हर सांस के साथ आप और गहरे उतरते जा रहे हैं, तनाव मुक्त हो गए हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। अपने आप से पूर्ण रूप से जुड़ गए हैं। मानो सांस और आप एक हो गए हैं। हम ही हैं सांस, और सांस भी हम हैं। Observe your breath, your body, your mind, and heart simultaneously.
शरीर के अंदर के बदलाव को महसूस करें। क्या हुआ है जब आप अपनी सांसों से जुड़ गए हैं? आप यह दर्द नहीं, आप यह दुख भी नहीं, आप डर भी नहीं, आप तो सिर्फ इनको महसूस करते हैं। ये सब चीजें आपसे परे हैं। डर को दूर से देखें, उसे बदले नहीं। अपने अंदर की वाइब्रेशन को फील करें। क्या हो रहा है? हर सांस के साथ मानो ये भय भी शांत हो गया है। विचारों को महसूस करें। अब सर से पांव तक अपने पूरे शरीर को देखें। इस शरीर के अंदर की गहराई में एक घोर अंधेरा देखें और उसे महसूस करें। मानसिक रूप से महसूस करें कि हमारे सारे अंग गायब हो रहे हैं।
अपने आप को एक हवा से भरे खाली गुब्बारे के जैसे महसूस करें। आप गुब्बारे रूपी इस गुब्बारे में घोर अंधेरा है। इस अंधेरे को देखें, आपके अंदर ये घोर अंधेरा, एक काला अंधेरा। इस अंधेरे को महसूस करें। अपनी सभी दुखों और चिंताओं की एक पोटली बनाकर इस अंधेरे में फेंक दें, इस काले अंधेरे में झोंक दें। अंदर गहरे गहरे काले अंधेरे को महसूस करें। इस अंधेरे में अब कोई डर नहीं, कोई भय भी नहीं। आपकी सारी चेतना आपके अंधकार के मूल में गहरे और गहरे जाने लगी है।
अब आप अपने शरीर के अंदर उस विशाल स्थान को महसूस करें जिसे आपने बनाया है। वह कितना शांत है। इस खालीपन की स्वतंत्रता का आनंद लीजिए। यहाँ पर there is no time, there is no space, there is no body, there is no thought, there is no pain, no fear. यहाँ कोई समय या स्थान नहीं है, कोई शरीर भी नहीं है, कोई विचार भी नहीं है, ना कोई डर, ना कोई भय। सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस। उच्चतम चेतना। यहाँ हमारी कोई पहचान नहीं है। इस शरीर के भीतर घोर अंधेरे में मानो एक ज्योति जल रही है। हमें प्रज्वलित कर रही है। यह सुंदरता की ज्योति है। इनर ब्यूटी। हम सुंदर, हम विशाल, हम अनंत। हर सांस के साथ यह आंतरिक सुंदरता और भी बढ़ती जा रही है।
इस ज्योति की लौ और भी बढ़ती जा रही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार, सिर्फ आनंद, सिर्फ परम आनंद। यही असली सौंदर्य है। शून्यता ही सुंदर है। सत्य ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सारा सौंदर्य इस खालीपन में है। इस अंधेरे में ही सारे सूर्य की प्रकाश की सुंदरता है। इस सुंदरता को अपने कण कण में महसूस करें। हम सुंदर हैं। हम सुंदर हैं। हम सुंदर हैं। कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, यहाँ कुछ भी नहीं। शून्यता ही आपका असली व्यक्तित्व है। कोई चोला या आभूषण नहीं पहनना, सिर्फ अपनी शून्यता को आज महसूस करें। इस शून्यता में परम आनंद, यही हमारा असली सौंदर्य है। शून्य ही सुंदर है। सारे विश्व की सुंदरता इसी खालीपन में है, इसी शून्यता में है। शून्य से सब कुछ उत्पन्न होता है और शून्य में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। मैं ध्यान कर रही हूं, इस विचार को भी छोड़ दें। सिर्फ आनंद और इस परम आनंद को महसूस करें, कण कण में।
बटोर ले सारा आनंद, सारे जहां की सुंदरता आपके शरीर में। सारी सुंदरता को बटोरते हुए धीरे 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 अपने आप को अपने शरीर में प्यार भरी ऊर्जा के साथ, सुंदरता की ऊर्जा के साथ महसूस करें। वापस आएं अपने आप के साथ, अपने आप के पास। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाएं। सारी सुंदरता को बटोरते हुए अपनी आंखों में, अपने हाथों में समेट लें और इन हाथों को मसलते हुए बड़ी कोमलता से अपनी आंखों पे लगाएं। अपने आप को सुंदर महसूस करते हुए बड़ी कोमलता से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लें। आप ये सारा प्रोग्राम QLU ग्लोबल YouTube वीडियो में प्रोग्राम देख सकते हैं। Sunita ji, we will share one video about the QLU campus tour, and before the question answers, yesterday we did try, but network was a bit wonky at my end, तो उसको आज शेयर करेंगे। 3.5 मिनट का वीडियो है, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। जरूर। तो अभी हम QLU कैंपस का एक वीडियो शेयर करेंगे जो आप जरूर देखें। स्वागत है आपका लाइफ फाउंडेशन में, जहां महान दृष्टिकोणों को सार्थक किया जाता है हर उस व्यक्ति के लिए जो जीवन के सार्वभौमिक सत्य को समझना और जानना चाहता है। लाइफ फाउंडेशन की शुरुआत लाइफ रिसर्च एकेडमी के रूप में सन 2000 में हुई। फिर 2007 में क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी का जन्म 150 एकड़ के क्षेत्र में प्राचीन एवं महान विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला के पद चिन्हों पर हुआ। ब्रह्म ऋषि चक्रवर्ती डॉक्टर न्यूटन कॉन्डोविटी लाइफ फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं। ब्रह्मविद वरिष्ठा डॉक्टर लक्ष्मी न्यूटन सह संस्थापिका
और श्रीमान राजशेखर और श्रीमती श्रीदेवी संरक्षक हैं। सन 1989 में डॉक्टर न्यूटन ने अपने जीवन के उद्देश्य की ओर पहला महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जब उनकी मुलाकात ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी से हुई। डॉक्टर लक्ष्मी शाकाहार की दृढ़ समर्थक हैं। दोनों साथ में 120 से भी ज्यादा देशों में यात्रा कर चुके हैं। ध्यान प्रचार से, आत्म सशक्तिकरण कार्यशालाओं से, विभिन्न समग्र चिकित्सा पद्धतियों का प्रशिक्षण देकर और शाकाहार के लिए प्रेरित कर हजारों लाखों लोगों के जीवन को छू चुके हैं। क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें 400 लोगों के लिए एक मेडिटेशन पिरामिड, बोधि स्थान, मैत्री हॉल, सम्मेलन हॉल, डाइनिंग हॉल, छात्रावास, लेबिरिंथ और गौशाला शामिल है। हर तरफ हरियाली फैलाने के लिए व्यापक वृक्षारोपण किया जा रहा है। 5 एकड़ जमीन पर आध्यात्मिक खेती शुरू हो गई है। आंतरिक शांति लाने के लिए सुंदर सरस्वती झील हरे भरे हरियाली के मध्य में स्थित है। काम के दूसरे चरण में हम सहस्रारा पिरामिड नामक दुनिया की सबसे अनोखी और बेहद शक्तिशाली संरचनाओं में से एक को देखने जा रहे हैं। 1200 लोगों को समयोजित करने वाला मुख्य सहस्रारा पिरामिड सार्वभौमिक ज्ञान का मंदिर होगा। आधुनिक दुनिया को प्राचीन ज्ञान प्रदान करने के इस अद्भुत मिशन में शामिल हों। आइए जुड़िए हमारे साथ, जुड़िए क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के साथ। स्वागत है आपका दोस्तों। क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी एक यूनिक यूनिवर्सिटी है। अपने सब प्रयास करें कि इसके साथ जुड़ें। हम क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार हैं। किसी को अगर अपना अनुभव शेयर करना है या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किरण जी, नमस्ते। किरण जी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैम, आपने मेडिटेशन बहुत अच्छा कराया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो आपने जो क्रिया हंसने वाली कराई, उसका मतलब समझाएं आप हमें। जब हम हंसते हैं ना तो हमारा दिमाग कहीं और, हम साधना में क्या करते हैं, हमारे दिमाग को हमें खाली करना है ना। तो जब हम हंसते हैं तो हमारा खालीपन अपने आप ही हो जाता है। हमारा दिमाग विचारों से हट जाता है, फिर हम अपने आप से जुड़ जाते हैं और बहुत जल्दी हम जुड़ जाते हैं। नहीं, जैसे पहले मुस्कुराए, फिर हंसे, फिर जोर से हंसे, इसका 3 तरह से आपने किया ना, इसका मतलब तो धीरे धीरे हम अचानक से हम किसी को बोलेंगे कि आप हंसिए तो थोड़ी मुश्किल होती है, तो हम धीरे धीरे उसको स्टेज बाय स्टेज जाते हैं इसलिए। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ स्नेहा जी। हाँ हेलो मैम। हेलो। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ध्यान था मैम। और ये आत्मा की जो खूबसूरती होती है, हमारे एनर्जी के अंदर की जो खूबसूरती होती है,
उसको हमेशा अगर हम रियलाइज करके अगर जिए तो मेरे ख्याल से बाहरी कॉस्मेटिक की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी। और एक क्वेश्चन था मैम कि जैसे आपने ध्यान के दौरान ये बोला कि अंदर के अंधेरे में दुख की जो भी पोटली है उसको आप बांध के फेंक दें। तो और भी जैसे मेडिटेशन में हम ये अभ्यास करते आए हैं कि जो भी हमारे दुख हैं, जो भी पेन है, या जो भी हमारे अंदर जो चल रहा है जिसके कारण हमें तकलीफ महसूस हो रही है, तो उसको भी हम प्रेम से देखें, वहां थोड़ा सा ठहरे, उसको स्वीकार करें। तो ये दो तरीके होते हैं। एक तो आप जो है इस तरह से करके आप मतलब दूर फेंकिए, और दूसरा जो है आप स्वीकार करके उसको हील कीजिए प्यार करके। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या ये दो तरीके हैं? हाँ, तो मैंने, आप अगर गौर किए तो मैंने बोला पहले कि आप अपने डर को, भय को देखिए, उसके, जब आप उसको देख रहे हैं तो उसकी वाइब्रेशन को फील करिए, उसके बाद आप उसका एक पोटला बना के फेंक दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अपने सामने दो दो एक कोई कोई एक अवस्था आई है या कोई एक सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन से आपको तकलीफ हो सकती है और मुझे तकलीफ नहीं हो सकती है। तो ये अपना सोचने का, देखने का नजरिया है जिसके कारण अपने को तकलीफ होती है। कहीं ना कहीं अपने पूर्व चीजों से जुड़े हुए हैं जिसके कारण तकलीफ होती है। अपने उस चीजों को लेट गो नहीं कर पाते हैं, तो हम उस चीजों से परेशान होते रहते हैं। तो अगर अपने देखने का नजरिया बदल दें और अपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है हमारे जीवन में जो है, और अपने कॉन्शियसली उसको बोलें कि हमें नहीं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है और चलो हटाओ इसको, तो वो हट जाती है। पर अगर हम उसको बार बार उसके ऊपर गौर करते रहें, देखते रहें, तो वो हमारे अंदर, जब हम उस नेगेटिव चीज को देखते हैं, हमें कोई मारा 10 साल पहले, पर हम जब उस सिचुएशन को सोचते हैं कि आज मुझे मारा, तो मैं फिर से उसको मार को वापस महसूस करती हूँ, तो वो चीज तो खत्म नहीं हुई, वो रील हमारे अंदर वापस वापस चल रही है। पर अगर हमने उसको बोला कि नहीं, इट इज ओके, अब जो हुआ सो हुआ, तो रील को मैंने वहीं स्टॉप कर दिया ना। कविता जी। थैंक यू, बहुत ही सुंदर मेडिटेशन था और Thank आपकी you. स्टोरी भी बहुत ही सुंदर थी। इट वाज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। तो ये मैं जानना चाहूंगी, आपने जो अंधकार अंतर बोला कि आप अंधकार देखिए, तो यूजुअली तो हम लोग कहते हैं लाइट को देखना है। हाँ, तो जब अंधकार है, आज अंधकार में ही तो रोशनी दिखाई देगी ना। अंधकार हमने सोचा कि वो अंधकार है, उसी अंधकार में विशालता है, उसी अंधकार में सब कुछ है, उसी, वो शून्य है, नथिंग है, वहां कुछ नहीं है। अंधेरा हमें दिखता है कि वो अंधेरा है, पर उसी अंधेरे में ही उजाला है। इट्स लाइक बोथ हैपनिंग टुगेदर। क्योंकि अंधकार, अगर आपने बोला अंधकार देखने के लिए, यूजली तो हम लोग जैसे लाइट को, एक लाइट को देखते ना एज अ सटल लाइट, नॉट एज अ ब्राइट लाइट। बट जैसे मैं हार्टफुलनेस प्रैक्टिस करती हूँ, उसमें सटल लाइट की एक आभास होता है, एंड दैट इज वेरी वेरी स्मूथ काइंड ऑफ अ लाइट। ये बहुत जोर वाली लाइट नहीं, उज्जवल नहीं, बट स्मूथ लाइट होती है। तो आपका जो अंधकार का देखने का वो था, वो मेरे को समझ में, आपने शरीर के अंदर अपना अंधकार को महसूस किया? मैंने विजुअलाइज किया। हाँ, तो उस अंधकार में जब आप जाएंगे, अपने अंदर में, अगर गहरे अंधकार में अंदर जाएंगे और देखेंगे उसके अंदर क्या है, फिर अंदर से एक रोशनी दिखेगी, उस रोशनी में ही सब कुछ है। तो अंधकार का देखना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। ये मैं एक मेडिटेशन मैंने कराया, आप जो करते हैं आप वो क्रिया करिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैंने ये मेडिटेशन को इस रूप में बनाया, इस चीज को समझाने के लिए। But there is nothing called right and there is nothing called अंधकार और उजाला, दोनों it's like twins, like एक क्या बोले, two sides of the same coin, yeah. अंधकार है और उजाला है, अंधकार के साथ ही उजाला है, उजाले के साथ ही अंधकार, it's like that. ओके, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अजय
अनुजा, अंजू जी। नमस्ते मैम। मैम बहुत ही ब्यूटीफुल ध्यान था मैम। थैंक यू मैम। बहुत ज्यादा मैम जो कुछ बहुत डीप रियलाइजेशंस हुई ध्यान के वक्त। और एक्चुअली अभी ये जो अभी डॉक्टर कविता का क्वेश्चन था, और एक्चुअली जब आपने उस अंधकार की बात करी तो एक्चुअल में ऐसे लगा कि अपनी लाइफ की रियलिटीज में जाके अपनी लाइफ अपनी ट्रू उसमें जाके, और उसके बाद उसी में जैसे डॉन होता है, या जैसे वो एक छोटी सी रोशनी, तो उस अंधकार से लौ की ओर जाना, मतलब दैट इज द ट्रूथ फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। यस actually, and when you said that सब कुछ बटोर लो, so it was at multiple meanings, you know. I don't know, your intention must have been very, very intense today, but what I want to say is that there were deep realizations that I had, and really want to thank you, and actually the entire team from the founders to each one, and even the ones who are managing at the back seat whom we can't even see. So really want to extend my gratitude, like profound gratitude to each one of you. और आज का ध्यान बहुत ही खूबसूरत था मैम। और बस एक क्वेश्चन बार बार मन में ये आ रहा है कि जैसे hardly 1-2 days are left, so तो एक आदत सी, और इस ग्रुप के साथ 40 days हो गए हैं। I know, you should pat yourself that you've done it. Yes, actually very true. And और मैम मतलब यूजुअली 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, बट यहाँ तो हम 40 days से एक साथ हैं। तो थोड़ा सा अब आभास इस बात का भी हो रहा है कि जब थर्सडे को शायद 40 days पूरी हो जाएंगे, तो फ्राइडे को क्या करेंगे। तो मैम जैसे एक ग्रुप सा अगर बन जाता, तो जैसे इन सब लोगों के साथ इतना ज्यादा सबको जानने लगे हैं, और सब इतने मतलब चाहे एक वर्ड भी हमने एक दूसरे के साथ ना बोला हो, लेकिन इतना ज्यादा मुझे तो ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को इतना गहराई में समझते हैं और एक से हैं, क्योंकि 40 days से एक साथ और एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर कोई मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो एक जो मन में विचार आ रहा था कि एक ग्रुप जिसमें हम एक दूसरे को एनकरेज कर सकें, एक दूसरे से की समझ सकें, एक दूसरे का एक्सपीरियंस सुन सकें, कोई व्हाट्सएप ग्रुप जैसे बन जाता है, क्योंकि एकदम से कोई कांटेक्ट नहीं होगा और जानेंगे नहीं। और मैं तो शायद क्योंकि बहुत नई हूँ मेडिटेशन में, बिल्कुल फर्स्ट टाइम इतनी उस ध्यान से जुड़ी हूँ, तो पता नहीं फ्राइडे सैटरडे को शायद किसी तरह कर लूं, और संडे को क्या होगा। तो आई डोंट नो, चेष्टा करेंगे कि कोई अगर ग्रुप बन सके तो, अगर हो सकेगा पॉसिबल तो करेंगे, नहीं तो ये सारी जितनी भी अपने लोग ध्यान किए हैं 40 दिन करेंगे, जो सारी यूट्यूब वीडियो पे है, आप डे 1 से वापस चालू करके फिर से कर सकते हैं सारा। जी मैम बस एक रिक्वेस्ट है, अगर हो पाए तो लाइक, बट मैम थैंक यू, इट वाज अद्भुत, इट वाज अद्भुत। थैंक यू मैम। मैम टाइम हो गया, लास्ट। ओके हेलो। हाँ कालीचरण जी नमस्ते। हाँ दीदी नमस्कार। दीदी मेरा यही क्वेश्चन था, वो जो अभी लास्ट में दीदी बोल के गई है कि 40 दिन के बाद, बृहस्पतिवार के थर्सडे के बाद क्या करना है। देखिए ध्यान तो करते हैं, ये तो बराबर बात है, किंतु एक ग्रुप का मेडिटेशन और एक इंडिविजुअल मेडिटेशन, उसमें तर्क वितर्क, उसमें वो देखना, वो QUL का पिरामिड देखना, वो विजुलाइज करना, वहां कब जाएंगे, ये सब चीज का आभास कैसे होगा। मेडिटेशन नो डाउट करते हैं।
सब होगा। आपकी जो आदत हो गई, आप 6:30 बजे अपने आप सब कुछ बंद करके अपना एक हल्का सा म्यूजिक लगाइएगा और अपनी सांसों को देखना चालू कर दीजिएगा, बस हो गया। दीदी मैं 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे से चालू करता हूँ। बस बेस्ट मैं है, और तो क्या 6:30 बजे चाहिए। नहीं उठता हूँ, मैं नहीं 4 बजे नहीं, 6:30 बजे शाम को जो अपने करते हैं ना, हम ये बोले अच्छा इसलिए कि 6:30 अच्छा, बजे अपने शाम को जुड़ते हैं ना जो, हाँ हाँ, अगर आपको मिसिंग लगे तो 6:30 बजे नहीं एक नहीं वो तो बराबर है, वो तो हर समय जब भी फ्री होता तब भी करता हूँ, बट हाँ। ये ग्रुप का मेडिटेशन, ये जो आप लोगों ने एक आदत लगा दी 40 दिन की, इस आदत को कैसे दोहराऊंगा? आप बोलेंगे यूट्यूब में जाके दोहरा लो, यूट्यूब में क्वेश्चन आंसर आप नहीं फेस टू फेस होंगी, यूट्यूब में आपकी पिक्चर आएगी, मैं ये बोल रहा हूँ दीदी। हाँ वो तो सही है, पर ठीक है, अपने साथ सारे लोग हैं, अपने आंख बंद करेंगे तो लगेगा, आपने महसूस करें कि सब लोग हमारे साथ कर रहे हैं, और फिर बस करें उसको। ठीक, धन्यवाद दीदी। हाँ रेखा जी नमस्ते। वंदन, आत्मवंदन, बहुत ध्यान था। जब भी ध्यान करती हुई के हाथ में मुझे पेन होने लगता है, लेफ्ट साइड के एक ही हाथ में, और अभी थोड़ा सा हार्ट भी मैं फील करने लगी। बहुत सुंदर था आज। और मुझे ये पूछना था मैडम, केवल ये वो एक क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी है क्या? बहुत उत्सुकता है देखने की मुझे। ये क्वांटम यूनिवर्सिटी जैसे अपने लोग स्कूल जाते हैं ना, स्कूल बच्चों को भेजते हैं, वो तो ABCD और ये सब चीज की पढ़ाई होती है, ये स्पिरिचुअल की पढ़ाई है। यहाँ ध्यान करना सिखाएंगे, कुंडलिनी की ध्यान है, एस्ट्रल ट्रैवल की शिक्षा है। ये सारी शिक्षा के साथ साथ उस चीजों को कैसे अनुभव करते हैं अपने शरीर में, वो सारी चीजों का ज्ञान है यहाँ पे। तो ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी आप समझिए एक तरह से, वो है यहाँ पे। वहाँ सारी चीजों का, वहाँ रहने का व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, और सारा ज्ञान की सारे केंद्र हैं जहाँ पे आपको शिक्षा दी जाएगी, और आपको सब मेडिटेशन तरह तरह के सिखाए जाएंगे। और ये हैदराबाद से 1 घंटे दूर विकाराबाद जैसी जगह पे है। और आप QLU ग्लोबल इसका जो आप इसके साइट पे जाएंगे अगर, तो आपको सारा डिटेल इसके बारे में पता चल जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सबसे एक आदत से हो गई बहुत अच्छा भी चला। मैडम जो कह रहे थे ग्रुप सा बन गया था, बहुत अच्छा लगा। हम लोग मिलेंगे बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा मैडम। और बहुत रियली बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद सब, आप हमारे साथ जुड़े, इतने दिनों से जुड़े हुए हैं। कल फिर हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, आप लोगों से फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।